أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على حبيب الله وصحبه الأصحاب. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
बख्शिश सुमुलो काका मुतु जैसा मरनी चाबा बेकफान फत गो चाबा सरो गोड़ीम साचे पसो बेकफान फत गो चाबा सरो गोड़ीम साचे पसो वहिंद मुझे दिलवान वास्कोलो में वासुरा यासीन औलाद बना वाबेबान के ना वाजाजी दक्षिम दवा बद गुमान मना व फिर दो से बरीन तुम जहरा दो मोबुआ व शामे खराबारे व आसिया खातून बुआ व या खतीजा कुबरा बुकेना सानी ज़हरा लिया खातून व ज़ैनब जोअना व हैदर करार इंचिन गरी व ज़ैनब बुकेना व खुदा
खिलालतन का वबशल के आया तेरे नाम वहिंदा मुरहम बरे व मौला दयल में ना वाबिल तुम के थला जमीन चो वाश दालती में वाहरिंग के हिलेंगे तसने वा फातिमा बो वा खराबा कोनो लोहरसने वा सके Mudim tanum bim gane wa minane bo wa zamana Maryam Zainab wa muqdilana wa minane mo mudim bimna wa behst saro أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاسين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بشيرنا المصدق ونذيرنا المعيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي العرضين بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله المعصومين المظلومين المقهورين المغصوبين حقوقهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائه وأعدائهم أجمعين من يوم أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين آمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه العظيم وقوله المتقن
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। दुरूद पढ़िए। सामीन मोहतरम, आज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, काबिल क़दर उलमाए किराम, इमामत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस मौजू पे मुसलसल यहाँ गुफ्तगू हो रही है कि इमामत रूह इस्लाम है, रूह दीन है। अगर दीन इस्लाम से इमामत को अगर निकाला जाए तो दीन इस्लाम नामुकम्मल रहता है, और जब दीन इस्लाम नामुकम्मल रहेगा तो अल्लाह की नेमतें भी इस दीन पर तमाम नहीं होंगी। चूँकि दीन की रूह इस विलायत है और इमामत है, और इसी नेमत उज़्मा के लिए ही रसूल गिरामी इस्लाम की जितनी भी ज़हमात है, 23 साल ज़हमात दीन की खातिर और दीन की रूह इमामत। आज जिस तरह हमने पहली मजलिसों में भी कहा, आज दुनिया इस्लाम जिन मुश्किलात का शिकार है उसकी एक वजह नहीं बल्कि इल्लत ताम्मा यही है कि जिसको अल्लाह ने रूह दीन करार दिया था, जिसे रसूल गिरामी इस्लाम ने रूह दीन करार दिया था, आज मुसलमान उसे भूल गए हैं, मुसलमानों ने उसे भुला दिया है। और ये अल्लाह का वादा भी है, जब तक मुसलमान इस रूह को पहचान नहीं पाएंगे और इस्लाम को रूह हकीकी के साथ दिल जान से उस कबूल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये मुश्किलात मुसलमानों के लिए दरपेश रहेंगे और मुसलमान मुसीबती में ही रहेंगे और कुफ़ार इनके ऊपर हुकूमत करते रहेंगे। और इसके लिए सूरह बकरा की वो मशहूर मारूफ आयत जिसका हमने इन मजालिस के लिए इंतखाब किया था, जहाँ इब्राहीम अला नबीना से खिताब हो रहा है कि उस वक़्त को याद करो जब इब्राहीम से उसके परवरदिगार ने कुछ कलिमात से आज़माया। जब इब्राहीम पूरे उन आज़माइशात पे उतरे तो तब अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, इसके नतीजे में मैं आपको इंसानों के लिए इमाम करार देता हूँ। और इमामत का ये ओहदा इतना अज़ीम कि गदीर खुम में जो आयत नाजिल हो गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अगर इस विलायत का ऐलान न होता तो दीन मुकम्मल नहीं होता। अगर विलायत का ऐलान रसूल गिरामी इस्लाम न करते तो दीन नाकिस रहता। इसे जसारत न समझिए, अगरची नाकिस कमाल के मुकाबले में है। नाकिस उसे कहा जाता है, नुक्स, कमाल, कामिल, नाकिस, ये वो अल्फाज हैं जो एक दूसरे के मुकाबले में है। दीन मुकम्मल कर दिया यानी क्या मतलब? यानी आज तक दीन मुकम्मल नहीं था। मुकम्मल, किसी चीज़ का मुकम्मल न होना ऐब नहीं होता है। गोया दीन इस्लाम में जो 100 चीज़ें हैं, अगर हम तसव्वुर करें 100 चीज़ें हैं, 100 चीज़ों पर दीन इस्लाम मुकम्मल हो जाता है, तो गोया रसूल गिरामी इस्लाम से ये कहा जा रहा है कि ए रसूल, ये 100 उन्सुर का ऐलान जब तक नहीं करोगे उस वक़्त तक ये दीन मुकम्मल नहीं होगा, उस वक़्त तक नेमतें तुम पर तमाम नहीं की जाएंगी, उस वक़्त तक अल्लाह दीन इस्लाम को आपके लिए पसंदीदा दीन करार नहीं देगा। और ये विलायत और हमारा अक़ीदा यही है कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने जहाँ नस्स कुरान से साबित है और हमारा अक़ीदा यही है, हम तशय्यो का अक़ीदा यही है, इस चीज़ पर हम अक़ीदा रखते हैं, यकीन रखते हैं कि जिस तरह नबूवत
एक इलाही ओहदा है, इलाही मनसब है, इलाही हैसियत है। बेअइन ही इसी तरह इमामत भी इलाही ओहदा है, इलाही मनसब है। जिस तरह रसूल को सिर्फ और सिर्फ खुदा मुअय्यन कर सकता है, खुदा उसे इंतखाब कर सकता है, खुदा रसूल को चुन सकता है, बिल्कुल बेअइन ही उसी तरह इमामत भी इलाही ओहदा है। इमामत को भी खुदा ही इंतखाब करता है, इमाम को भी खुदा ही मुंतखब कर लेता है। ये हमारा अकीदा है और कुरान की हज़ारों आयतें इस चीज़ पर दलालत करती है कि इमामत कोई मर्दुमी ओहदा नहीं है कि जिसे लोग इंतखाब करें, ये एक इलाही ओहदा है। इसे इंतखाब करने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। और रसूल ने ऐलान भी किया जब रसूल पर वही हो गई, और रसूल ने इमाम कौन होता है, इमाम की शख्सियत क्या होती है, उम्मत को रसूल ने बतला भी दिया है। ये भी हमारा अकीदा है और इस चीज़ पर ईमान भी है हमारा। हत्ता कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने अपने बाद जो अनबिया आएंगे, जो इमाम होंगे, उनका फिगर भी पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने बताया है और ख़ानदान तक बताया है कि इन इमामों का ताल्लुक किस ख़ानदान से होगा, अरब के किस ख़ानदान से होगा। सयकून बादी इस्नता अशरा अयुम्मतन व कुल्लुहुम मिन कुरैश, कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे, 11 नहीं, 13 नहीं। जब 11 के फिगर पूरा करने के लिए बनी उमैया जब इस फिगर को पूरा करने के लिए लग गए, इस चीज में लग गए कि ये 12 का फिगर पूरा हो जाए, गिनते आए 1 2 12 तक तो आ गए, लेकिन आगे बढ़ गए 26 तक जब पहुंच गए तो तब उनको अकल आ गई कि रसूल गिरामी इस्लाम ने 12 के बारे में हमें कहा है, अब तो हमारे खलीफों की तादाद 27 हो गई, फिर गिनना ही छोड़ दिया। और यहाँ तक कि ये मुसल्लम रिवायत उनकी कदीम कुतुब में जो पाई जाती है उसे खुरज के निकाला गया और ये फरमाया कि रसूल ने सिर्फ ये कहा है कि मेरे बाद खुलफा आएंगे, उसका कोई फिगर रसूल ने नहीं बताया। हालांकि सही मुस्लिम की रिवायत हमारे उलमा ने कोट किया है, वो कदीम सही मुस्लिम जिसमें सराहतन साहिब सही मुस्लिम ने नकल किया है कि रसूल गिरामी इस्लाम ने अपने बाद आने वाले इमामों की तादाद 12 ही बताया है। और ये भी हुजूर ने फरमाया है कि उन सब का ताल्लुक कुरैश से होगा, अरब के किसी और खानदान से नहीं होगा। ये हमारा अकीदा है। और जनाब जालूत के मुकाबले में जब कौम उस जालूत के मुकाबले में लड़ने के लिए उस वक़्त के नबी की कौम ने जब दरख्वास्त किया, या नबी अल्लाह, अब जालूत का जो जुल्म है वो बढ़ता जा रहा है, हमें कोई सद्दबाब करना चाहिए, हमें कुछ सोच लेना चाहिए। उस जमान के पैगंबर के पास आने के बाद एक रहबर का मुतालिबा किया कि हमारे लिए कोई रहबर दो कि हम उसकी रहबरी में, उसकी इमामत में जालूत के खिलाफ जंग कर सके। ये कुरान की आयत है। तो उस वक्त के पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि मैं फलां को रहबर बनाता हूं, उसकी रहबरी में जाके लड़ो। कहा कि मैं अपने अल्लाह से सवाल करता हूं कि चूंकि रहबर का इंतखाब सिर्फ अल्लाह करता है, मैं उससे अर्ज करता हूं, अल्लाह बताएगा कि रहबरी का हकदार कौन है। जब नबी ने दरगाह खुदावंदी में जब रहबरी का मुतालिबा किया तो वही नाजिल हो गई उस नबी पर तालूद के बारे में। तालूद को हमने रहबर मुंतखब किया और इल्लत कुरान ने जो बताई है, सामीन मोहतरम, 2 चीज़ें बताई है। ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। तालूद उस वक़्त का एक ऐसा नौजवान था जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, एक गरीब चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था। जब नबी ने कौम से ये कहा कि मेरा परवरदिगार का इरादा ये है, वो
आपको उस रहबर का इंतखाब करना चाहता है, लेकिन वो रहबर होगा जिसे तुम सब गरीब समझते हो, जिसे तुम सब चरवाहा समझते हो, उसी तालूद को तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए रहबर मुंतखब किया है। और दलील ये है कि रहबर के अंदर जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, ज़ादहु फिल इल्मि वल जिस्मी, परवरदिगार ने उसमें जिस्मानी ताकत पाई जाती है और इल्म ज़्यादा पाया जाता है। गोया उस वक़्त का रसूल ये बतला रहा है कि रहबरियत के लिए न ख़ानदान में यार है, न ज़ात में यार है, न पात में यार है, न कौमियत में यार है, न दौलत में यार है। अगर रहबरियत इलाही के लिए अगर किसी चीज़ को अल्लाह मेयार करार देता है तो वो सिर्फ दो चीज़ें हैं, या जिस्मानी ताकत मेयार है और उसके साथ इल्म का ज़्यादा होना मेयार है। जिसके पास ये दो चीज़ें होंगी वो इमाम वक्त होगा, वो रहबर वक्त होगा। जिसके पास ये दो चीज़ें नहीं होंगी, हजार बार वो कोशिश करे रहबर बनने की, हजार बार वो इस इमामत के लिबादे को खिलाफत के लिबादे में बदलने की कोशिश करे, वो अपने जाम में रहबर तो बन सकता है लेकिन इलाही रहबर नहीं बन सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यही वजह है। आइए इल्म में अगर हम देखें, विसाल पैगंबर के बाद या खुद असर पैगंबर में इल्म का अगर हम देखें, गिरामी इस्लाम ने जो अहादीस, जो रिवायतें हमारी कुतुब में, अहल सुन्नत की किताबों में जो नकल हुई है, वो किसी और फर्द के लिए इतनी कसरत से रिवायतें हमें नहीं मिलती है। जहाँ इल्म का मकाम आया, रसूल गिरामी इस्लाम ये फरमाते हुए, सहाबा ने देखा, अना मदीनतुल इल्मि व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा, अना इल्मुल मदीनतुल इल्मि लदी यंतफिउ बिहि नास व अलीयुन बाबु हादिहिल मदीनती। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और मैं वो शहर हूँ जिससे हर जाहिल आके इल्म से सैराब होता है, और उस शहर के दरवाजे का नाम है अली। गोया रसूल गिरामी इस्लाम यही बतलाना चाहते हैं, जिसको इल्म चाहिए वो या मुझसे इल्म ले सकता है या अली से इल्म ले सकता है। जिसको हिकमत चाहिए उसे हिकमत या मेरे दर से मिलेगी या अली के दर से मिलेगी। जिसे जहालत को दूर करना है, जहालत अगर दूर करना चाहता है तो सिर्फ दो ही दरवाज़ों पे जहालत दूर होगी, या मुझ मोहम्मद के दरवाजे पे जहालत दूर की जाएगी या अली के दरवाजे पे जहालत दूर की जाएगी। इसके अलावा कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिस दरवाजे से हिकमत मिले, जिस दरवाजे से फिक्र सालिम मिले, जिस दरवाजे से मोहब्बत मिले, जिस दरवाजे से अकीदत मिले। अगर कोई दरवाज़ा है तो वो दरवाज़ा या मुझ मोहम्मद का दरवाज़ा है या मेरे मसीह अली का दरवाज़ा। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये मकाम इल्म, इमामत का, इमाम का। और भी बहुत सारी रिवायतें हैं, वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं उन तमाम रिवायत की तरफ जाऊं। ये मकाम इल्म, चूँकि इमाम के लिए आलिम होना शर्त है। न सिर्फ आलिम लदुन्नी होना शर्त है। आलिम लदुन्नी इल्म इक्तिसाबी नहीं, इल्म लदुन्नी का इमाम मालिक होता है। खुदा अपने इल्म से, लामहदूद इल्म से इमाम को, वसी को, नबी को कुछ अता कर देता है जिसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है। जैसा एक चीज़ के बारे में हम भी जानते हैं, हमारा इल्म इक्तिसाबी है क्योंकि हमने कोशिश की है, पढ़ा है, लिखा है। इमाम का इल्म लदुन्नी का मालिक होता है। जो ही वो पैदा होता है, इमाम अपने लामहदूद इल्म से उस नबी को, उस वसी को इल्म अता करता है। उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की शागिर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहा जाता है इल्म लदुन्नी। इमाम न सिर्फ इल्म का मालिक है बल्कि इल्म लदुन्नी का मालिक होता है। इसीलिए फिर अली अलैहिस्सलाम को
तारीख में किसी और को ये कहते हुए नहीं सुना गया। सिर्फ एक ही शख्सियत तारीख में मिलती है जिसने जब भी मिंबर पे गया यही नारा बुलंद करता था, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तुदख़ुलूनी फ़इन्नी अअलमु तुरुक़स समाई बिमा अअलमु तुरुक़ल अर्द। पूछो, सवाल करो, जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। याद रखो, मैं आसमान के रास्तों को बिल्कुल उसी तरह जानता हूँ जिस तरह ज़मीन के रास्तों को मैं जानता हूँ। ये इल्म लदुन्नी की अलामत है, ये इल्म लदुन्नी की निशानी है। मुझसे पूछो, सलूनी साक़ूलु लकुम मा यफ़अलून अजियालुल आतिया। मुझसे आज के दौर के बारे में न पूछो, आज की अक़वाम के बारे में न पूछो, आज की नई नस्लों के बारे में न पूछो। मुझसे वो क़यामत तक आने वाली नस्लों के बारे में मुझसे सवाल करो, उन अक़वाम के बारे में मुझसे सवाल करो। मैं आइंदा क़यामत तक आने वाली हर नस्लों के बारे में बता सकता हूँ और वो भी बता सकता हूँ कि क़यामत तक कौन सी अक़वाम सुक़ूत करेगी और कौन सी अक़वाम उरूज की मंजिलों तक जाएगी, और वो असबाब भी अभी ही बतला सकता हूँ किन असबाब के तहत वो सुक़ूत करेंगी और किन असबाब के तहत वो उरूज की मंजिलों को तय करेंगी। जो सवाल करना है मुझसे पूछो। तारीख़ में किसी और ने ये नारा नहीं लगाया, अगर किसी ने लगाया है तो सिर्फ वारिस हक़ीक़ी मोहम्मद जिसका नाम अली मुर्तज़ा था, हम कहते हैं इमाम वक्त, और इमामत इसी को कहा जाता है। सामीन मोहतरम, जो माजी को भी बतलाए, हाल को भी बतलाए और इस्तकबाल को भी बतलाए, न सिर्फ इस्तकबाल की निशानदही करे, एक एक करके हर उस नुक्ते पर अंगुली रख के बतलाए कि यहाँ पर हलाकत है, यहाँ पर कामयाबी है, यहाँ सिरात मुस्तकीम है, यहाँ गुमराही है, यहाँ फसाद है, यहाँ अमर बिल मारूफ है, यहाँ नही अनिल मुनकर है। ये इल्म लदुन्नी की अलामत है जिसे खुदा जिसे चाहता है उसे अता करता है। हर किसी के बस में नहीं है इस इल्म को हासिल करना। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और ये जुमला यकीनन आप सब ने सुना होगा। उस दिन भी क़िबला शेख हफ़ज़हुल्लाह ने भी कहा था, लेकिन तमाम अइम्मा के बारे में ये जुमला नहीं आया, सिर्फ मौलाए कायनात के बारे में आया है कि अव्वल मज़लूम आलम है। अली की मज़लूमियत इतनी शदीद कि किसी और इमाम के बारे में, किसी और हस्ती के बारे में ये कलिमात नहीं हुए हैं, नहीं वारिद हुए हैं। वजह ही यही है। देखिए, जुल्म, इंसान मज़लूम उसे नहीं कहा जाता है कि इंसान सिर्फ मार खाए। सबसे बड़ा जो जुल्म है वो जुल्म ये है कि एक शख्स मिंबर पर जाकर सुबह शाम उन जोहला से ये कहते हुए सुने, देखा जाए कि मुझसे पूछो, जो कुछ पूछना है पूछो, आसमान के रास्ते बतला दूंगा, जमीन के खजाने कहाँ हैं उनकी निशानियां बतला दूंगा। लेकिन जहालत का ये आलम कि उठने वाला जब सवाल भी करता है तो यही करता है, अली दावा तो बहुत बड़ा करते हो, बता मेरे सर पे बाल कितने हैं। अगर बता सकते हो तो बताओ सुबह नाश्ते में मैं क्या खा के आया हूं। बता सकते हो तो बताओ इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी क्या पका रही है। सवालात हुए तो यही हुए। इसीलिए अली को अव्वल मजलूम आलम कहा जाता है। सामीन मोहतरम, कि जुल्म वो है सबसे बड़ा जुल्म, और सबसे बड़ा मजलूम वो है जिसके पास इल्म का समंदर हो, अव्वलीन आखरीन के बारे में बतलाए, लेकिन वहाँ सवालात इस सतह के हो, न उसका माजी में कोई फ़ायदा हो, न हाल में जिसका कोई फ़ायदा हो, न इस्तिक़बाल से उसका कोई ताल्लुक़ हो। अगर ऐसे मुआशरे में ऐसे बाअमल आलिम अगर आज भी हो तो उसको मज़लूम कहा जाता है। अगरचे दुनिया में उसके दुश्मन कम हो, ज़ाहिरन उस महल्ले में, उस मुआशरे में उसके दुश्मन न हो, ज़ाहिरन कोई उसके ऊपर तजावुज़ न भी करे, तो असल मज़लूम इसे कहा जाता है जिस आलिम से इल्म हासिल करने के लिए लोग अगर तैयार न हो, उनके पास ज़रफ़ियत न हो, उनके पास सोच न हो, उनके पास फ़िक्र न हो, उनके पास वो वुसअत ज़रफ़ी न हो कि वो आलिम जो देना चाहता है अगर लेने वाले न हो, तो सबसे बड़ा मज़लूम यही होता है जो इल्म तो रखता है पर उसे
निछावर करने के लिए कोई मुरीद उसे नहीं मिलता है। जो हाजी मक्का व मदीना हो के आए हैं, यकीनन उन्होंने देखा होगा वो कुएं अब तक भी है, अब भी है वो कुएं कि मौला आधी रात को निकलते थे और उन कुओं में जाते थे और अपने आप से गुफ्तगू करते थे। एक मरतबा सलमान फारसी ने जब पूछा, मौला इस तन्हाई में ये सारी बातें क्यों तन्हाई में? मौला जो बातें आप बतला रहे हैं, अगर इसको एक इंसान सिर्फ इस कलिमात का कोई 1% आधा फीसद पर भी अमल करे तो उसकी दुनिया व आखिरत की सआदत के लिए बस है। मौला लेकिन ये तन्हाई में क्यों? कहा, सलमान तू बता किसके सामने इस इल्म को दूं? कोई तो आए मुझसे ये इल्म लेने, सलमान कोई तो आए मुझसे ये इल्म लेने, कोई तो पूछे मुझसे इसके बारे में तब मैं बतलाऊं। सलमान मेरा सीना फटे जा रहा है कि इस तन्हाई में आता हूँ, अपने बोझ को हल्का कर देता हूँ और अपने आप से कुछ बातें करके अली अपना बोझ हल्का करता था। लोग अली से इल्म लेने के लिए तैयार नहीं थे। या वो जुमला उस दिन क़िबला शेख हफ़ज़हुल्लाह ने भी फरमाया था। एक वक्त ये भी आया था कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अली अलैहिस्सलाम को वसीयतें करने के लिए जब अपने पास बुलाया, वसीयतें करने के बाद एक ये भी फरमाया था, अली मैंने सुना है कि अब मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते हैं। तो इमाम ने यही तो बतलाया था, शहज़ादी सलाम नहीं, अब तो सलाम दूर की बात है। अब जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, अगर सामने से आने वाले की नज़र मुझ पे पड़ती है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। मजलूमियत का ये आलम, इमाम की ये तन्हाई आज भी सामीन मोहतरम, हमारा आखिरी वाली, आखिरी इमाम आज भी तन्हाई का शिकार है। वो भी आज तन्हा है। इमाम, कल भी मैंने कहा था, मुंतकिम खून करबला, वारिस खून करबला इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैं और आप वारिस नहीं है। इंतकाम इमाम लेगा, मैं और आप नहीं ले सकते हैं, चूंकि ये फिक़ही मसला है। मय्यत और उस शहीद का वारिस ही सिर्फ क़सास ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता। तो हुसैन का हकीकी वारिस वो इमाम है। अगर हम चाहते हैं वाक़यान कि इमाम जल्द इंतकाम लें, तो आए आज इमाम को उस तन्हाई से निकाले। जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त तन्हाई के शिकार थे, इमाम हसन जिस वक़्त तन्हाई के शिकार थे, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई के शिकार थे। तभी तो मदीना जैसे बहुत बड़ा शहर, जिसमें अगर लाखों करोड़ों में हम न कहे तो हजारों में वो असहाब नबी थे, जिन्होंने अपनी इन आंखों से नबी को देखा था, इन कानों से नबी को कहते हुए सुना था। लेकिन इसके बावजूद जब इमाम ने कहा कि आज मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, कोई है जो मेरा हमरिकाब बने, सिर्फ 72 लोग तैयार हुए उस हज़ारों के शहर में, उस लाखों के शहर में। उस दिन भी हमने कहा था, यकीनन अगर उन तमाम इल्ल की तरह अगर हम न भी जाएं सामीन मोहतरम, वही एक इल्लत जो 313 का फिगर है, वो आज इतने कसरत से तशय्यो शर्क़ व ग़र्ब में होने के बावजूद आज वो फिगर पूरा नहीं हो रहा है। इससे बड़ा आलमी और क्या होना चाहिए? हमने गैबत में जो जिंदगी गुजारने का अपने आप को जो आदी किया है, हमें अब इस आदत से निकल कर ज़ुहूर के लिए ज़मीन फराहम करना है। इमाम को तन्हाई से निकालना है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राअन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज सबकी जिम्मेदारी है। जिस मैदान में भी उसका रहता हो, मुआशरे के जिस पहलू में भी
जिस हिस्से में भी जहां भी वो रहता है, हर एक की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो आम, अगर कोई किसान है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई तालिब इल्म है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई आलिम दीन है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई ताजिर है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। हर एक की जिम्मेदारियां क्या हैं? आइए हम जो जो मेरा फील्ड है उसमें हम अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करें। और हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, दूसरों की कोताहियों को जल्द बरमला करते हैं। दूसरों की कोताहियां हमें जल्दी नजर आती है, अपनी कोताहियां नजर नहीं आती है। अगर कोई बढ़ के हमारी कोताहियों की निशानदही भी करे तो हम फौरन उसे कबूल करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। हजार कई तलैता, हजार बहाने हिले। एक रिवायत है पैगम्बर गिरामी इस्लाम की, बिहार और अनवार में ये रिवायत नकल हुई है। और वो रिवायत ये है, कल क़यामत के दिन बहुत सारे लोग नेक कामों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। वाक़ई अजीब है ये रिवायत। बुरे कामों की वजह से तो जहन्नम जाना हम सबको समझ में आता है, नेक कामों की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। ये रिवायत वाक़ई अजब रिवायत है, अजीब रिवायत है। अभी तक तो हमने ये सुना था कि बुरे कामों की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। पैगंबर गिरामी इस्लाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेक कामों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। हर काम सामीन मोहतरम नेक नहीं होता। अमल साले वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। तमाम इंसानियत घाटे में है, तमाम इंसानियत खसारे में है, सिवाय वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और अमल सालेह को बजा लाया। अमल सालेह किसे कहा जाता है? हर अच्छे अमल को अमल सालेह नहीं कहा जाता है, ये गलतफहमी ना हो हमें। हर अच्छे अमल को अरबी में अमलुल हसन कहा जाता है। अमल साले उस अमल को कहा जाता है जो जाहिरन वाक़अन अच्छा भी हो और ज़माने का नियाज भी उसमें हो, उसे कहा जाता है अमल साले। मसलन अगर मैं मिसाल दे दूं, इन छोटे तालिब इल्मों को अगर समझाने के लिए मिसाल दूं तो मिसाल ये है, इस मिसाल को हमारे उलमाए अखलाक ने पेश किया है। इस मिसाल को, एक शख्स है कि वो अपने अहल अयाल के लिए रोज़ी नहीं कमाता है, अल्लाह ने उसे ताकत भी दी है, वो बाहर जाके मजदूरी भी कर सकता है, कमा सकता है, रिज़्क़ हलाल खा सकता है और रिज़्क़ उसकी औलाद की ज़रूरत भी है। लेकिन ये है कि वो कमाने के लिए न जाए, घर के किसी एक कमरे में एक कोने में जाके मुसल्ला बिछा के इबादतों पे इबादतें अगर करने लगे तो क्या हम इस इबादत को अमल साले कह सकते हैं? उलमा कहते हैं नहीं। अगर हम ये कहें नमाज पढ़ रहा है, इबादत खुदा को बजा ला रहा है, नहीं ये इबादत खुदा तो है पर इस वक्त उस ये ज़माने का वक्त का तकाजा ये नहीं है कि ये 24 घंटा मुसल्ला बिछा के नमाजें पढ़ता रहे। वक्त का तकाजा इससे ये है कि वाजिब नमाज को अदा करो, निकलो घर से बाहर और रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए तलाश करो, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। बस हुजूर ने जो फरमाया है कि मेरी उम्मत की एक अक्सरियत नेक कामों की वजह से जहन्नम में जाएगी, यही वो लोग हैं जो वक्त के नियाज को समझे बगैर, अपने ज़अम में दानिश में हर अमल को साले समझ के बजा लाते हैं, ये सोचे बगैर, ये फिक्र किए बगैर, अकल से इसके अकल से के मेयार से परखे बगैर कि ये जिस अमल को मैं नेक समझ के बजा ला रहा हूं ये वक्त की ज़रूरत भी है या नहीं है। आज हमारी नाकामियों की एक बहुत बड़ी इल्लत ये है सामीन मोहतरम कि हम बहुत सारे काम वो अंजाम देते हैं जो जाहिरन अच्छे होते हैं लेकिन वक्त की ज़रूरत नहीं होते हैं। उस दिन भी कहा था कि वो
फितने आखिर उस जमान से सिर्फ वही शख्स नजात पा सकता है जो बसीरत के साथ जिंदगी गुजारे। वही उस आलमी इनकलाब का हिस्सा बन सकता है जो बसीरत के साथ जिंदगी गुजारे। बसीरत शर्त अव्वल है इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए। जिसके अंदर बसीरत न हो, किसी और को जाकर इसको रोकने की जरूरत नहीं है। यह आदम बसीरत खुद एक बहुत बड़ा माने है, एक बहुत बड़ा रिकावट है कि वो इस रिकावट की वजह से इमाम के लश्कर में शामिल नहीं हो सकता है। क्योंकि रिवायात में यह है फितने इतने शदीद होंगे कि इंसान को समझ ही नहीं आएगा कि यह फितना है या कोई वाक़िअत है। उन फितनों से सिर्फ वही नजात पा सकता है जिसके पास बसीरत हो, जिसके पास दूरबीनी हो। सतही लोग कोई रास्ते में बैठकर तुम इमाम के लश्कर में शामिल नहीं हो सकते हो कहकर उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। यह अदम बसीरत खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है। और जितने भी लोग सामीन मोहतरम तारीख में फिसल गए थे और उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इताअत खुदा में, इताअत रसूल में, इताअत इमाम में गुजारने के बावजूद एक लम्हा इस बेबसीरती की वजह से क़यामत तक जो एक वक्त में अलैहिस्सलाम थे लानतुल्लाह अलैह बन के इस दुनिया से चले गए। उस दिन जो दूसरी या तीसरी मजलिस में गालिबन हमने तलहा और जुबैर का जिक्र किया था, यही तलहा और जुबैर जंग जमल में जब ये मारा गया, इमाम अपने लश्कर को लेके जब आगे बढ़ा और उस मकाम तक इमाम पहुंचा जहां इस तलहा की लाश जो है जमीन पे पड़ी थी और ये वासिल जहन्नम हो गया था, इमाम ने अपने असहाब से कहा रुक जाओ। इमाम रुके और अपनी सवारी से उतरे और तलहा की लाश पर जाके खड़े हो गए और झुककर तलहा की तलवार को इमाम ने उठाया और उठाकर आयतुल्लाह मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल किया है, उठाने के बाद और तलवार की तरफ देखते हुए इमाम ज़ार व क़तार रोने लगे। असहाब ने पूछा मौला ये तो हमारा दुश्मन था, शुक्र है कि ये वासिल जहन्नम हो गया, ये तो बहुत बड़ा फितनगर था, ये फितना ये जमल ही इसकी वजह से बर्पा हुआ था, हमें तो खुशी का इजहार कर लेना चाहिए। लेकिन मौला आप तो रो रहे हैं। तो इमाम ने यही कहा था कि मैं इस तलवार पर रो रहा हूं, साहिब तलवार पर मैं नहीं रो रहा हूं। कि ये तलवार जब से बनी थी उस वक़्त से लेकर एक तवील मुद्दत तक दीन खुदा के क़िवाम के लिए ये तलवार इस्तेमाल हो गई। लेकिन एक लहज़ा गफलत और बेबसीरती की वजह से, इस साहिब तलवार की बेबसीरती की वजह से अफसोस ये है कि ये तलवार एक मरहले में आके दीन खुदा के खिलाफ इस्तेमाल हो गई। मैं इस तलवार पर रो रहा हूँ। कोई इमाम ये बतलाना चाहते हैं अगर बसीरत न हो, दूरबीनी अगर तुम में न हो, अगर ये सिफत अपने अंदर पैदा न कर सका तो कभी मुतमईन न होना कि मैं हक के रास्ते पे ही मुझे मौत आ जाएगी। किसी भी वक्त बहक सकते हो, किसी भी वक्त खसरत दुनिया वल आखिरत बन सकते हो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी मौत इसी सच्चे अकीदे पर ही आ जाए तो इमाम ने कहा है सुबह शाम कोशिश करो और बसीरत की सिफत अपने अंदर पैदा करो। हमारे एक उस्ताद थे ईरान में, आगा मोहम्मदी उसका नाम था हफ़ज़हुल्लाह। वो हमें क्लास में एक वाक़या नकल करते थे कि तेहरान में एक बहुत बड़ा आलिम था। उस्ताद फरमा रहे थे कि हौज़े में तकरीबन मशहूर मारूफ असातीज़ में उसका शुमार होता था। हमारे उस्ताद ये कह रहे थे कि हमने भी उसके पास कुछ किताबें पढ़ी है और ये था आयतुल्लाह गुलपायगानी का हम क्लासी। नजफ में भी ये साथ थे और क़ूम में भी साथ थे। एक दिन आयतुल्लाह गुलपायगानी रहमतुल्लाह अलैह अपने दफ्तर में बैठे थे कि कुछ लोग जल्दबाजी में आ गए, जल्दी में आ गए और आगा से ये कहने लगे कि आगा वो फलां दोस्त आपको याद है कि आप क्लास में भी साथ थे, नजफ में भी साथ थे और क़ुम में भी एक अरसा आप साथ थे, वो आपका क्लास फेल हो
आका ने कहा जी जी क्या हो गया है? कहा कि वो काफ़ी अरसे से जानकनी के आलम में है, पूरा जिस्म हरकत नहीं करता है, सिर्फ ये है कि रूह उसकी नहीं निकलती है। हम इसलिए आए हैं कि आप उनके दोस्त हैं, मर्जे आली कदर है, मर्जे जहान तशय्यो हो, आप उसके सिराने आ जाएं, आप कोई ऐसी दुआ पढ़ें कि उसकी रूह आसानी से उसके बदन से परवाज कर सके। दोस्त की उल्फत में चूंकि मर्जे थे, लोग आए थे, आयतुल्लाह गुल पायगानी चले गए उसके सिराने। उस्ताद कह रहा था जो ही आयतुल्लाह गुल पायगानी उस आलिम दीन के, जो हौजे का पाए का उस्ताद जिसे कहा जाता था, जिसने अपनी पूरी उम्र दर्स व तदरीस में गुजारी थी, सिराने जब पहुंचा तो एक मर्तबा करीब जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने जाके कान में उस मरीज के कहा, आंखें खोल के तो देखो तुम्हारे सिराने कौन आया है। जहान तशय्यो का मर्जे आली कदर आयतुल्लाह गुल पायगानी, आपका बचपन का दोस्त, कई महीनों से बात नहीं कर पा रहा था, जिस्म हरकत नहीं करता था, सिर्फ यह है कि रूह नहीं निकल गई थी। जब ये सुना तो उस मरीज ने आंखें खोली, जो ही नज़र आयतुल्लाह गुल पायगानी पे पड़ी एकदम से ज़बान उसकी खुल गई। लेकिन ज़बान खुलने के बाद क्या कहा? आयतुल्लाह की तरफ रुक करके उस मरीज़ ने यही कहा, जो हौजे का पाए का उस्ताद था, एक पूरी उम्र दर्स व तदरीस में उसने गुजारा था, पलट के आयतुल्लाह से यही कहा, ए आगाए गुल पायगानी, नऊज़ बिल्लाह कि ये खुदा कितना बड़ा जालिम है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि हम दोनों क्लास में भी साथ, नजफ़ में भी साथ, और एक अरसे तक कूम हौज़े कूम में भी साथ। उसने आपको मर्जे बनाया और मुझे एक मामूली आलिम बनाया। ए आगाए गुल पायगानी, मैं खुदा को जालिम समझता हूँ, नऊज़ बिल्लाह। जो ही ये कलिमात उसके अदा हो गए, उसकी रूह परवाज कर गई। अब बताएं, ये जहन्नम जाएगा या जन्नत जाएगा? यकीनन जहन्नम जाएगा, ख़त्म बिशर हो गया। इंसान की ज़िंदगी सामीन मोहतरम ये मुहिम नहीं होती है। जो असल चीज़ उस दिन भी हमने मजलिस में कहा था, मौत ज़िंदगी का नतीजा और खुलासा और निचोड़ होता है। दुआ हमें यह करनी है कि परवरदिगार, जब हमारी रूह हमारे जिस्म से निकले तो हमें उसी वक्त इसी अकीदे पर साबित कदम रखना। अल्लाहुम्मा जल वाक़िब उमूरिना खैरा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहीफ़े की दुआएं आज भी उठा के देखिए, हर दुआ के आखिर में इमाम की ये दुआ तकरारन ये जुमला, ये कलिमात हमें मिलते हैं, अल्लाहुम्मा जल वाक़िब उमूरिना खैरा, परवरदिगार मेरा ख़त्म बखैर फरमा। ये ज़िंदगी मुहिम नहीं है, वो खुलासा और वो निचोड़ मुहिम है कि इंसान किस अकीदे के तहत इस दुनिया से चला जाता है। मुझे वो रिवायत याद आती है, मौला अमीर अल मोमिनीन के पास एक शख्स आया, इमाम किसी काम में मशगूल थे, इमाम के पास आए, कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, इमाम को सलाम किया, ए अमीर अल मोमिनीन मेरा आप पर सलाम। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस शख्स ने कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, फसकत अल इमाम वलम युजिब। फिर भी इमाम खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी दफा जब उसने सलाम किया तो इमाम ने जब सलाम का जवाब दिया, जवाब जब दिया तो साइल ने फिर कहा अना उहिब्बुका या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत है, और मेरी जो मोहब्बत है वो सिर्फ तुझसे है। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 मरतबा जब ये तकरार किया तो तब इमाम ने फरफ़ा अलैहिस्सलाम रासहु वक़ाल इलैहि कज़िबता। फिर इमाम ने सर मुबारक को उठाया और उस शख्स की तरफ रुख करके कहा, क्यों झूठ बोलते हो? साहिल हैरान हो गया, मौला इसमें झूठ की क्या बात है? मेरे दिल में आपकी ही मोहब्बत है और किसी की मोहब्बत नहीं है, मैं आपका मुहिब हूं। इमाम ने कहा तकज़िब, झूठ बोलते हो। मौला मैं किस तरह झूठ बोलता हूं? इसलिए कि आपने 3 मरतबा ये जुमला तकरार किया, अना उहिब्बुका, मुझे आपसे मोहब्बत है अमीर अल मोमिनीन।
पहली दफा जब आपने ये जुमला तकरार किया, दूसरी दफा जब आपने तकरार किया, जब मैंने देखा परवरदिगार ने जब आलम अरवा में इंसान इस आलम माद्दा में आने से पहले वो कुरान की आयत अलस्तु बिरब्बिकुमुल औला, आलम अरवा में खुदा ने अपनी वहदानियत और रुबूबियत का इकरार अरवा से लिया है। वहाँ कुछ रूहों ने कालू बला, हाँ परवरदिगार आप ही हमारे खालिक है कहकर, कुछ अरवा ने खुदा के उस जवाब में लब्बैक कहा है। जिन अरवा ने आलम अरवा में खुदा की वहदानियत का इकरार किया है वो आज खुदा परस्त है। जिन अरवा ने खुदा के उस सवाल के मुकाबले में कोई जवाब आलम अरवा में नहीं दिया है वो आज खुदा को नहीं मानते हैं। ए साइल याद रखो, आलम अरवा में खुदा ने अपनी वहदानियत का इकरार आलम अरवा से लेने के बाद हम अहल बैत की विलायत का भी इकरार लिया है कि ये अहल बैत तुम्हारे वारिस होंगे, ये अहल बैत तुम्हारे वाली होंगे, ये अहल बैत तुम्हारे इमाम होंगे। वहां उस वक़्त भी कुछ अरवा ने लब्बैक कह के जवाब दिया है और कुछ अरवा खामोश रह गई है। वो अरवा जिन्होंने लब्बैक कह के जवाब दिया है वो आज हमारे शिया हैं, हमारे मुहिब हैं, और जिन अरवा ने खामोशी अख्तियार की थी वो आज हमारे दुश्मन है। जब तुमने 3 मरतबा कहा ए अली मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत है, तो मैंने वो लिस्ट जब खोल के देखा कि आलम अरवा में वो कौन सी रूहें थी जिन्होंने हमारी विलायत का इकरार किया था, जब देखा तो उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं झूठ बोलते हो। नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आइए सामीन, इस नेमत को आसानी से हाथ से जाना न दे और कोशिश करे शिये हकीकी बनने की। अपने आप को, इमाम को तो हम धोखा नहीं दे सकते हैं, मैं आपको तो धोखा दे सकता हूँ लेकिन खुदा इमाम रसूल को तो धोखा नहीं दे सकता। आप अगर मुझे नहीं जानते हैं कि मेरा किरदार क्या है, मेरा कौल क्या है, मेरा फेल क्या है, मेरी तन्हाइयाँ क्या है, मेरा जो है मुआशरत क्या है, आप नहीं जानते, तो एक बात करके आपको तो यकीन दिला सकता हूँ, आपको तो धोखा दे सकता हूँ, लेकिन खुदा इमाम रसूल को कोई धोखा नहीं दे सकता है। इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान के अमाल पर कौन गवाह होगा? तो खुदा ने कहा हमने हर इंसान के ऊपर एक गवाह को मुकर्रर करके रखा है, किसी और को गवाह के लिए रखने की जरूरत नहीं है। वो गवाह कौन है? नफ्स से इंसान को हमने इंसान पर गवाह बना के रखा है। हम तो ये समझते हैं नफ्स हमारे ऊपर गवाह है, अब तो धोखा देना और आसान हो गया। किसी और को गवाह अगर करार देते तो हम हो सकता उसे धोखा न दे पाते, हो सकता छुप के वो हमारे आमाल और रफ्तार का जायजा लेता। अब तो हमारा नफ्स ही हमारे ऊपर गुनाह है, कौन हमें डांटे, कौन हमें रोके, कौन हमसे कुछ कहे। लेकिन सामिनी मोहतरम, ज़रा इसके गहराई में अगर हम जाके देखें तो सबसे शदीद और सख्त तरीन गवाह नफ्स की गवाही है, नफ्स की गवाही है। इसीलिए अक्सर फ़िक़ही मसलों में, बहुत सारे मसाइल में हम कहते हैं कि आप खुद देखें आपका नफ्स क्या कहता है। मसलन माह रमज़ान मुबारक में, माह मुबारक रमज़ान में कोई बीमार है, मैदे की तकलीफ़ है किसी को, वहाँ पर कहा जाता है कि ये शख्स रोज़ा रखे या नहीं। एक मसला ये है कि यार वो खुद देखे, अपने नफ्स से पूछे कि रोज़ा रखना उसके लिए ज़रर का बाइस है या ज़रर का बाइस नहीं है। ये सख्त तरीन गवाह है। आइन मुमकिन है डॉक्टर को मैं धोखा दूं, वालिदैन को मैं धोखा दूं कि मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अपने नफ्स को तो धोखा नहीं दे सकता हूं। इसीलिए फ़िक़ही मसला भी ये है कि तुम अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, यानी क्या मतलब? अपने नफ्स से पूछो कि वाकई तुम्हें कोई तकलीफ होती है या नहीं होती। हमारा नफ्स हमारे अमाल के ऊपर गवाह है सामीन मोहतरम, और ये शदीद और सख्त तरीन गवाह है जिसे कोई इंसान धोखा नहीं दे सकता है। और कल क़यामत के दिन वजह यही है
कि इंसान कल क़यामत के दिन इंसान के आज़ा और जवारे में से हर चीज़ बोलेगी सिवाय ज़बान नहीं बोलेगी। दुनिया में हर चीज़ खामोश है लेकिन सिर्फ ज़बान बोलती है। क़यामत का वो आलम होगा, हर चीज़ बोलेगी, सिर्फ इंसान की ज़बान खामोश होगी। वहाँ इंसान के हाथ बोलने लगेंगे, पैर बोलने लगेंगे, ये आंखें, ये कान, ये जिस्म, ये सोच, ये फिक्र, ये हर चीज बोलने लगेगी। इंसान ताज्जुब से कहेगा लिमा शहीदतुम अलैया, अरे दुनिया में तो आप खामोश थे, कभी आपने तन्हाई में भी मुझसे बात नहीं की थी, मैं तो आपको लाशऊर समझता था दुनिया में, लिमा शहीदतुम अलैया, आज क्या हो गया क़यामत में आके जो है मेरे ऊपर ही गवाही दे रहे हो। अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान ताज्जुब क्यों करते हो हमारी गवाही पर, हमारी बोल पर तुम्हें क्यों ताज्जुब हो रहा है। उस खुदा ने ही हमें बोलने की ताकत आज दी है जिस खुदा ने इंसान को बोलने की ताकत दी थी। जब तुम्हें बोलने की ताकत सिर्फ उस खुदा ने दी थी तो उसे कभी तुम्हें ताज्जुब, उस पर कभी ताज्जुब नहीं हो गया। आज वही खुदा अगर हमें बोलने की ताकत दे तो तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा। आज तो हमें गवाही देना है, आज तो हमें बोलना है। आइए सामीन, बसीरत, उस बात को मुकम्मल कर देता हूँ और तकरीर को यहीं पर रोक देता हूँ। उस अजीम इनकलाब का हिस्सा बनने के लिए बसीरत शर्त अव्वल है, और बसीरत के लिए ज़रूरी है कि जो भी काम हम करते हैं पहले हम ये देखें कि ये अमल साले है या नहीं है, क्योंकि हर अमल साले नहीं होता, हर नेक अमल साले नहीं है। सिर्फ वही नजात पाएंगे जो अमाल सालेह को बजा लाए। ये नहीं कहा है कि सिर्फ वही नजात पाएंगे जो अमाल खैर को बजा लाए ना। अमल खैर एक और चीज है, अमल सालेह कोई और चीज है। अमल सालेह यानी मसलन में जाके आप रास्ते को एक बना देते हैं, मोहल्ले में, शहर में एक रास्ते को बना लेते हैं, ये एक अमल खैर है। अमा अमल सालेह भी है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। देखना ये पड़ेगा कि क्या अहल मोहल्ला को गुजरने के लिए इसके अलावा अगर कोई और रास्ता नहीं था, ये रास्ता अब अहल मोहल्ला की ज़रूरत है, तो फिर अमल खैर भी है, अमल साले भी है। नहीं, अगर अहल मोहल्ला के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसे बजा लाया है, तो ये एक अमल खैर है लेकिन अमल सालेह नहीं है। कल क़यामत के दिन उस अजीम घाटे से, अजीम खसारे से अमल खैर बजाने लाने वाले नजात नहीं पाएंगे, अमल सालेह बजा लाने वाले नजात पाएंगे। मसलन एक और मिसाल दूं, एक तालिब इल्म जिसे वालिदैन पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं, घर से वो पढ़ने के लिए यहाँ आता है, और ज़माना भी ये कहता है कि ज़माने पे हुक्मरानी ईमान वालों की होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया व मा फिद दुनिया जो कुछ भी पैदा किया है वो मोमिन के इस्तिफादे के लिए पैदा किया है। ये आज हमारी कमज़ोरी है कि खुदा ने जिन चीज़ों को मोमिन के लिए पैदा किया था उससे दुश्मन इस्तिफादा कर रहा है। उसमें से एक बहुत बड़ा सेक्टर जो हमारा खाली है वो ये है कि तालीमी मैदान में हम कमज़ोर हैं। एक तालिब इल्म घर से उठ के आता है यहाँ तालीम हासिल करने के लिए, अगर वो अपनी तालीम को छोड़कर अगर बिलफरज सियासत में अगर लग जाए, अपना पूरा टाइम सियासत में अगर वो सर्फ करे, तो ये देखना पड़ेगा कि ज़माने का नियाज तालीम ज़माने का नियाज था या ये कि सियासत ज़माने का नियाज। यकीनन तालीम ज़माने का नियाज है, अगरचे वो सियासत कोई अच्छी ही सियासत क्यों ना हो। सामीन मोहतरम, हमें यह फैसला करना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। पहले भी बताया, एक बहुत बड़ी गलती हमारी यह है कि हम दूसरों की जिम्मेदारियों में टांग अड़ा देते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी जिम्मेदारी का तयन करें कि मेरी जिम्मेदारी इस वक्त क्या बनती है, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। एक तालिब इल्म की जिम्मेदारी यह है कि वो सुबह क्लास में जाए, तमाम क्लासों को वो अटेंड करे,
लेकिन एक शख्स ये है कि एक तालिब इल्म कहता नहीं यार मैं नमाज शब पढ़ता हूँ। नमाज शब की कितनी फजीलत है, जितनी फजीलत नमाज शब की है किसी और नाफिला नमाज की बयान नहीं हुई है रिवायतों में। हम मादी फायदे हैं उसके, हम उखरवी फायदे हैं, खैर उसकी तरफ हमें जाना नहीं है। तालिब इल्म को सुबह स्कूल जाना है, उठ के सुबह क्लास में हाजिरी देनी है, लेकिन वो ये कहे कि नहीं यार नहीं नमाज शब पढ़ता हूँ, रात भर वो नमाज शब पढ़ता रहे और सुबह स्कूल के लिए उसकी आंख न खुले और क्लासें अटेंड न करे, तो अब बताइए इस नमाज शब की वजह से कल वो जन्नत में जाएगा? हरगिज़ नहीं जाएगा। डरो नहीं, क्योंकि जुर्रत से बोलना है हमें। बाज़ मरतबा ये अदम जुर्रत, ये मसलहत के शिकार होना बहुत से हमारे सामीन को, बहुत से उन नई नस्ल को अपने असल हदफ से मुनहरिफ करके किसी और रास्ते पर लगा देते। ये नमाज शब कभी उसे कल नजात नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नमाज शब नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी इस वक्त ये थी कि वो वक्त पर सोए और वक्त पर उठे, जाके क्लास अटेंड करे। इसीलिए जब मासूम से पूछा गया मौला कुरान अल्लाह की किताब है, एक शख्स वो है जो रात भर या 24 घंटे में एक आयत को पढ़ लेता है लेकिन उसी एक आयत पर गौर फिक्र करता है। एक वो है जो अव्वल रात से तुलूह सुबह तक एक मर्तबा खत्म कुरान करता है। किसका अजर ज्यादा, किसका सवाब ज्यादा? इमाम ने कहा कि वो जो एक आयत पढ़कर उस पर गौर फिक्र करता है, इसका अजर ज्यादा है निस्बत में उस शख्स के जो एक रात में पूरे खत्म कुरान करता है। वक्त आगे बढ़ रहा है सामीन कि हमें आमाल सालेह बजा लाना है कि ये हर नेक अमल सालेह नहीं है। पहले ये देखना है कि ये जो नेक अमल मैं अंजाम दे रहा हूं ये वाकई सालेह भी है या नहीं है। अगर किसी के पास 10 फ़कीर आ जाए, वो मदद करना चाहता है उन 10 फ़ुक़रा को, 100 रुपये निकाल के हर एक को 10 दे दे। एक मरतबा इस तरह मदद करता, एक मरतबा पूरा 100 को किसी एक फ़कीर को देता है। ये एक फ़कीर को 100 देना एक साथ, ये अमल खैर भी है, अमल सालेह भी है। 10 फ़कीरों के ऊपर 100 रुपये को बिल्कुल डिवाइड करना कि जनाब उसको 10 उसको 10 उसको, ये अमल खैर है लेकिन अमल सालेह नहीं है। क्यों? इसलिए कि जनाब अगर ये रकम आप यकजा करके एक को दे दोगे तो कम से कम एक की ज़िंदगी तो जो है हल हो जाएगी, ज़िंदगी को आसानी से चला सकेगा। ये जो आप 10 करके दे रहे हैं, 10 पूरे को जो है मुश्किलात का शिकार बना रहे हैं। अगर इस अमल खैर को आप अमल साले में बदलना चाहते हैं तो ऐसा करें, इस पूरे 100 को एक शख्स को दे दो तो कम से कम 10 में से एक की ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। मुआशरे में जो 10 फ़कीर थे अब उन फ़ुक़रा में कमी तो आ जाएगी, अब 9 रह जाएंगे। अगर आप 10 करके 10 पूरी की मदद करेंगे, गोया आप मुआशरे से फ़क़र को मिटाने की आपने कोशिश नहीं की। वो फ़क़र अब भी है, उसी तादाद में है और उसी फिगर में है। हुजूर ने जो फरमाया मेरी उम्मत की एक अक्सरियत नेक अमाल की वजह से जहन्नम में जाएगी, वजह यही है कि हमें अमल की नौइयत को भी देखना है, साथ साथ वक्त की ज़रूरत को भी देखना है कि ये अमल वक्त की ज़रूरत है या नहीं है। और मारिफत इमाम भी यही चीज़ है सामीन मोहतरम। उस दिन भी हमने कहा था मारिफत इमाम की 2 कैटेगरियों में अगर हम तकसीम करें, एक वो शख्सी मारिफत और एक ये मारिफत वाकई। इसीलिए कुरान करीम में जिन अनबिया के 25-27 अनबिया का जो जिक्र आया है, किसी नबी के जो है रोज़ विलादत को कुरान में जिक्र नहीं किया कि जनाब इब्राहीम इस दिन इस तारीख इस डेट इस सना इस हिजरी को पैदा हो गए। जनाब मूसा का जो है यौम वफ़ात कुरान ने जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मारिफत, ये वो मारिफत नहीं है जो इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। असल मारिफत वो है कि इंसान बसीरत से काम ले, उन वाक़यात को पढ़े, उन वाक़यात को सुने, देखे, अक़ल के मेयार पर परखे और उससे वो नतीजा हासिल करे कि वो नतीजा उसे मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। मौके को जानना है,
एक काम हम मौके पर करते हैं, एक बेमौका काम करते हैं। उस ज़ुहूर के लिए जो मुकद्दिमा हमें फराहम करना है, बामौका काम करना है, बेमौका काम करना नहीं है। यही वो लोग कूफे में जो जितने भी मुहिब्बीन अहले बैत थे, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बाज़ लोग बड़े शद्द मत से कहते हैं कि नहीं, कूफे में कोई मुहिब्बा अहले बैत ना था। क्यों नहीं था? 18,000 खत किसने लिखा था? दुश्मनों ने तो नहीं लिखा था। 30,000 या कम से कम रिवायत 12,000 खतूत जो इमाम को कोफे से लिखे गए थे, वो बनी उमैया के पैरोकारों ने तो नहीं लिखा था, अली के पैरोकारों ने लिखा था। उन्होंने इमाम को दावत दिया था। अब यह है कि हम थोड़ा सा हसासियत का मुजाहिरा करके हम कहेंगे नहीं नहीं कोफे में कोई नहीं, ऐसा नहीं है। ये 18,000 खत, 30,000, 12,000, ये मुख्तलिफ जो 3 रिवायतें हैं, कम से कम रिवायत 12,000 की। वो 12,000 की जो रिवायत है, 12,000 लोगों ने जो इमाम को ख़त लिखा था, वो बनी उमैया और यजीद के पैरोकार तो नहीं थे, माविया के पैरोकार तो नहीं थे। ये वो लोग थे जो बग़ैर मारिफत के अपने आप को शियान अली कहलाते थे। अपनी तैयारी किए बग़ैर इमाम वक्त को बुलाया, अल अजल या इमाम का नारा बुलंद किया, जबकि ज़हनी तौर पर अभी तक वो ज़ुहूर इमाम के लिए तैयार नहीं थे। न उनका घर तैयार था, न उनका मुआशरा तैयार था, न उनका शहर तैयार था, न उनके बच्चे तैयार थे, न उनकी औरतें तैयार थी। बग़ैर तैयारी के उन्होंने इमाम को अल अजल कहा, इमाम वक्त, इमाम हुसैन को बुलाया। और नतीजा ये निकला, जब इमाम उनके खतूत के जवाब में गए तो चूंकि बसीरत नहीं थी, तैयारी नहीं किया था, आईन मौके पे आके शिकस्त खा गए। कोई लालच में बह गया, कोई खौफ के मारे घर में रह गया, कोई दुनियावी मनासिब के। यही उमर साथ, क्योंकि करबला में उस दिन भी कहा था, जो लश्कर यजीद में आए थे 3 किस्म के लोग थे। कुछ वो थे जो कत्ल हुसैन को इलाही फरीज़ा समझ के आए थे, इलाही फरीज़ा समझ के आए थे। वो मसाजिद की मिसाल जो हमने दिया था। कुछ वो लोग थे जो इलाही फरीज़ा तो नहीं समझते थे, बल्कि कत्ल मासूम को बहुत बड़ा जुर्म भी समझते थे, लेकिन फिर भी इस जुर्म को कर गए। क्यों? हुब्बन लिद्दुनिया, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में। ये उमर साथ उन लोगों में से था। जब इमाम ने शब आशूर कहा कि मैं सिर्फ उमर साथ से फेस टू फेस उससे बात करना चाहता हूं, जब इमाम और उमर साथ का शब आशूर आमना सामना हुआ, तो इमाम ने जब कहा कि ए उमर साथ, बनी उमैया तो बनी उमैया, दुश्मन तो दुश्मन, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो हमारी अजमत से आगाह हो। मेरे बारे में मेरे नाना ने क्या फरमाया था, आपने तो अपने इन कानून से सुना था। कहा फर्जंद रसूल, हक कह रहे हो, ये सब कुछ जानता हूं, और कत्ल मासूम बहुत बड़ा जुर्म है, इसका भी मुझे इनकार नहीं है। फिर क्या हो गया? फलिमा तो सिर्र अखला कत्ल, फिर इसरार क्यों है मेरे कत्ल पर? कहा कि हुब्बन लिद्दुनिया, रई की हुकूमत को फर्जंद रसूल आसानी से उमर साथ हाथ से नहीं दे सकता। ये दूसरी किस्म। तीसरी जो एक कैटेगरी थी, तीसरा जो एक गिरोह था, ये उन लोगों का था, इसको जुर्म भी समझते थे और इमाम को कत्ल करने पर मुसिर भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ आए थे। क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि खौफ के मारे। उनसे यह कहा गया था कि अगर करबला नहीं जाओगे तो तुम्हारे घरों को ताराज किया जाएगा, तुम्हारे घरों को मलियामेट किया जाएगा, इज्जतें पामाल की जाएगी, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। कत्ल औलाद के खौफ से, घरों के ताराजी के खौफ से, यानी अपनी जानों के तलफ होने के खौफ से सिर्फ करबला आए थे, और आखिर वक्त तक इस कोशिश में रहे कि आगे आगे वो न हो। यजीद को, उमर साद को ये दिखलाया जाए कि हम साथ हैं, लेकिन कत्ल मासूम में हमारा कोई हिस्सा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी गुमराह हो गए, ये भी खसरत दुनिया वाला आखिरा हो गए। यही हालात आगे पेश आने हैं। इमामत यानी
जब इमामत को हमने दिलो जान से कबूल किया तो इन तीनों चीज़ों को हमने छोड़ना है, इमामत पर कुर्बान करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हीकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। हे ईमान वालो, कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद या तुम्हारा माल सबब बने कि तुम्हें जिक्र खुदा से गाफिल कर दे। अगर इसको हम आम अल्फाज में बदल दे, आज के इस्तिलाह में अगर कहे कि ईमान वालो ए शियो, कभी ऐसा ना हो कि उस इमाम के ज़ुहूर से पहले पहले औलाद की वजह से इमाम के रास्ते में मौजूद रुकावटों को हटाने के बजाय इमाम के रास्ते में तुम खुद रुकावट बनो औलाद की मोहब्बत में। एशियो, कभी ऐसा ना हो कि बगैर मारिफत के आज अल अजल के नारे लगाओ, लेकिन कल इमाम अगर ज़ुहूर करे वो आपसे ये कहें कि ये जो आपकी कमाई थी माल हराम की थी, अगर मैं आपका इमाम हूँ तो इस सारे माल से हाथ उठाओ और खाली हाथ मेरे फौज में शामिल हो जाओ। तो आज से अपने आप को तैयार करना है। ऐसा ना हो कि ये दौलत कल सबब बने कि इमाम के साथ तुम इस दौलत की मोहब्बत में शामिल ना हो सको। ये कोफा वालों के साथ ये हो गया था। कल का यजीद, कल का दुश्मन भी यही करेगा। इमाम के साथ शामिल होने के लिए जब लोग आगे जाएंगे तो उन्हें जान की धमकियां दी जाएगी, इज्जतें लूटने की धमकियां दी जाएगी। असल इम्तिहान यह है कि जो इम्तिहानात चूंकि करबला मुकद्दिमा था, उस जिल मुकद्दिमा के लिए जब मुकद्दिमे के अंदर इतने सारे फसादात, इतनी सारी मुश्किलात और मसाइब थे, तो जिल मुकद्दिमे में इससे बढ़कर होना है। अभी से हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने अंदर वो आइडियालॉजी पैदा करना है कि ये माल, ये जान, ये घर, ये औलाद मेरे नहीं है, इसका हकीकी मालिक अल्लाह है, रसूल है और इमाम है। अगरचे दीन इस्लाम मिल्कियत खास का कायल है इस दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता ये मिल्कियत मजाजी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दुनिया में हरज मरज लाजिम ना आ जाए, दुनिया में एक नज़म बरकरार रह सके, इसीलिए मिल्कियत मजाजी का इस्लाम कायल है। आज मेरे पास जो कुछ है उसका मालिक मैं हूँ, आपके पास जो कुछ है उसके मालिक आप हैं, उसके पास जो कुछ है उसका मालिक वो है। अमा ये मिल्कियत हकीकी नहीं है। आज अगर हम इसे मिल्कियत हकीकी समझ बैठे हैं तो यही आइडियालॉजी सामीन मोहतरम कल सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। इमाम वक्त अगर हमें पुकारे, हमसे ये कहे कि औलाद से भी हाथ उठाओ, माल से भी हाथ उठाओ, घर से भी हाथ उठाओ, तो हम हजार बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दौलत से हाथ उठाऊं या इमाम के साथ शामिल हो जाऊं, औलाद को जाने दूं या इमाम के साथ जाऊं, घर को बर्बाद होने दूं या इमाम के साथ शामिल हो जाऊं। आज इस आइडियालॉजी को चेंज करना है। जो कुछ हमारे पास है उसकी मिल्कियत हकीकी हमारे लिए नहीं है, मिल्कियत मजाजी हमारे लिए है। मालिक असली सिर्फ खुदा है, खुद सिर्फ रसूल है, सिर्फ इमाम है। जब इस नजरिए के तहत इंसान जिंदगी करेगा तो जो अमीर होगा वो गुरूर में मुब्तला नहीं होगा, जो फकीर होगा वो नाउम्मीद नहीं होगा। अमीर को सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि जनाब ये जो इतनी ढेर सारी दौलत मेरे पास है उसे मैं कहाँ खर्च करूं। अगर वो ये आइडियालॉजी पैदा करे कि भाई इस दौलत का मालिक हकीकी मैं तो नहीं हूँ, मालिक हकीकी खुदा है, जब इस आइडियालॉजी को अपने दिल और दिमाग में इंसान जब पैदा करेगा तो फिर उसे सोचने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो उस खुदा की तरफ देखे कि उस खुदा ने कहाँ खर्च करने को कहा है, वहाँ खर्च करे। बस सामीन मोहतरम, इमामत वो अजीम नेमत, लेकिन इस इमाम अजीम नेमत का हुसूल इंतहाई दुश्वार और इंतहाई सख्त। दो काम हमें करने हैं इस नेमत को बरकरार रखने के लिए। एक इस्लाह, और इस्लाह से एक स्टेप पहले खुदा से तौफीक मांगना है कि परवरदिगार हमें इस अजीम नेमत पर साबित कदम रखे। क्योंकि जब तौफीक इलाही नहीं होगी तो हम हजार बार कोशिश करें, साबित कदम किसी वक्त नहीं रह सकते। दो काम हमें करने हैं।
सुबह शाम हमें ये दुआ करनी है कि परवरदिगार इस अजीम नेमत को हमसे न छीन। तौफीक इलाही और इस्लाह करना तारीख़ के आईने में, वो जो इस्लामी वाक़यात है उसके आईने में अपना इस्लाह करना है, अपने घर का इस्लाह करना है, दोस्तों का इस्लाह करना है, मुआशरे का इस्लाह करना है और शहर का इस्लाह करना है। एक तहरीक चलानी है, क्योंकि इस्लाम है ही तहरीक का नाम। इस्लाम में फर्दी पहलू बहुत कम है, इज्तिमाई पहलू पुररंग है। इसलिए जहां भी इस्लाम ने किसी चीज का हुक्म दिया है वहां लफ्ज क़ियाम इस्तेमाल किया है। हत्ता कि नमाज के लिए ये नहीं कहा गया। वो सूरह बकरा की वो पहले सफ़े की आयत अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, मुत्तक़ीन की सिफत, एक सिफत ये बयान जो नमाज को कायम करते हैं। ये नहीं कहा कि जो नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना तो तौहीद परस्त होने की अलामत है, उसे हर सूरत में पढ़ना ही है। लेकिन मुत्तकी की सिफत यह है कि वो नमाज के लिए क़ियाम करता। क़ियाम यानी क्या मतलब? एक तहरीक चलाता, खुद भी पढ़ता है, दूसरों को भी इस तहरीक का हिस्सा बनाता। ये नहीं कि सुबह मैं नमाज के लिए उठूं, मेरा नौजवान लड़का जो अभी तक उसकी आंख नहीं खुली है नमाज पढ़ के आके सो जाऊं, लेकिन जो है उसे जगाने की हिम्मत न करूं। तो ये नमाज मैंने पढ़ी लेकिन नमाज के लिए मैंने क़ियाम नहीं किया। क़ियाम ये करना है कि साथ तहरीक चलाना है, खुद भी पढ़नी है, दूसरों को इस तहरीक का हिस्सा बनाना है। ज़कात में यही है, खुम्स में यही है, जिहाद में यही तहरीक है, अमर बिल मारूफ में यही तहरीक है, नही अनिल मुनकर में यही तहरीक है। इज्तिमाई पहलू ज़्यादा है, ज़्यादा पुररंग है, इनफिरादी पहलू कम रंग है। आज फिर मजलिस तूलानी हो गई, माजरत चाहता हूँ। और इसी चीज़ को समझाने के लिए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन सामीन मोहतरम क़याम किया था और अज़ीम क़ुरबानियों को दरगाह इलाही में पेश किया था। इसी विलायत उज़्मा को समझाने के लिए कल भी कहा था कि शब आशूर जिस हस्ती को रोते हुए बिलखते हुए इमाम ने तन्हाई में इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही याद किया था। ए मेरे वारिस मेहदी कब तेरा ज़ुहूर होगा और तू ही मेरा वारिस हकीकी हो, जो इस खून करबला का मुंतक़िम असली आप हैं ए मेहदी वक्त, ए मेहदी ज़मान। और इसी इमामत को समझाने के लिए ज़ैनब कुबरा ने वो अज़ीम क़ुरबानियाँ दी थी। सुबह आशूर से ज़ुहर आशूर तक ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब उलिया बिन्त अली ने जो अज़ीम क़ुरबानियाँ करबला में दी थी, उससे बढ़कर जो अज़ीम क़ुरबानियाँ कूफा व शाम के बाज़ारों में बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जो दी थी। सहल इब्न सादी पैगंबर का एक सहाबी जो ख़ानदान और इस्मत व तहारत को पहचानता था और जानता भी था। सहल कहता है कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया था, उस दिन पहुंचा जब शाम के बाज़ारों में शोर व गुल था। मैंने देखा है कि हर शामी नए लिबास पहन के आज बाज़ार की तरफ जा रहा है। मैंने अपने आप से सवाल किया, आज क्या दिन है? आज तो शामियों का कोई ईद नहीं है आज के दिन। आखिर ये क्या हो रहा है कि शामी नए लिबास पहन कर बाज़ार शाम की तरफ जा रहे हैं? मैं आगे बढ़ा। अचानक जब बाज़ार के चौराहे पर मैं पहुंचा तो हर शामी तमाशा देखने में मशगूल है। छतों पे लोग निकले हुए हैं तमाशा देखने। जब मैंने हुजूम को हटाते हुए आगे बढ़ा कि ये किस चीज़ का तमाशा देख रहे हैं, मैंने देखा है कि असीरों का एक काफ़िला है जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें बीबियाँ भी हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं और जिसमें औरतें भी हैं और जिसमें मर्द भी है। सहल कहता है मैं मज़ीद आगे बढ़ा और अजीब मंज़र ये भी देखा, उस काफ़िले के आगे नेज़े हैं और नेज़ों पर कटे हुए सर भी है। जब मैंने गौर से उन सरों को देखा,
ये आम सर मुझे नहीं लग रहे थे, हर सर से नूर निकल रहा था, हर सर पर, हर चेहरे पर सजदे का निशान था, हर सर जिक्र इलाही में मसरूफ था। उन सरों में अचानक मेरी नज़र एक सर पर पड़ी जो कुरान का तिलावत कर रहा था। मैंने गौर से जब उस सर को देखा, मुझे एक दफ़ा शुबहा नहीं हुआ ये मेरा आका हुसैन का सर तो नहीं है। लेकिन मैं आगे बढ़ा, काफिला वाले उनसे पूछूं कि वो कहाँ के हैं, ये कौन, किस शहर से आए हैं। मैं जब काफिले की तरफ बढ़ा, काफिले के आगे आगे मैंने एक बीमार को देखा जो बेकजावा ऊंट पर सवार था, हाथों में रस्सियाँ थी, गले में तोके खारदार था, पाँव में बेड़ियाँ थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उस सवार के पास जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद जब मैंने पूछा, ए जवां आप किस शहर से आए हैं, आप किसके फर्जंद हैं, आपका ताल्लुक किस खानदान से है। एक मर्तबा उस बीमार असीर ने मेरी तरफ देखा और रोती आंखों से कहा, ए मेरे नाना के सहाबी सहल, क्या तूने सज्जाद को नहीं पहचाना? ए सहल, आज क्यों सज्जाद को नहीं पहचानता? हक है ए सहल, नबी पहचान सकोगे, क्योंकि जब तू मदीना आया था तो मेरे गले में ना तोके खारदार था, न हाथों में रस्सियाँ थी, न पैरों में बेड़ियाँ थी। जब मैंने सज्जाद का नाम सुना तो सहल कहता है मुझ पर एक खौफ तारी हो गया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। आगे बढ़ के कहा, मौला क्या आप वाकई सज्जाद है? कहा कि सहल मैं ज़ैनुल आबिदीन हो, क्यों नहीं पहचानते हो? मौला इस शहर में, इस असीरी में। इमाम ने कहा, सहल ये सारी बातें बात में, सिर्फ झुक के इमाम ने एक बात मेरे कान में कहा। सहल कहता है, इमाम ने कहा, सहल तू इस शहर का रहने वाला है, ज़रा बता क्या बाजार जाकर कुछ पार्चे का कपड़े की बंदोबस्त कर सकते हो? ए सहल, मैंने इमाम से पूछा, मौला इस असीरी के आलम में पार्चे से क्या करना है? इमाम ने रोते हुए कहा, अरे सहल मैं पार्चा कपड़ा इसलिए मांगता हूँ, वो नहीं देखते हो, अरे मेरी फुफिया बेमकनो चादर है, शामी तमाशा देखने आए हैं। सहल कहता है, मैं भागते हुए गया, पार्चे को खरीदा, इमाम के हवाले किया, इमाम के हुक्म से मैंने वो पार्चा तकसीम किया। जब दोबारा इमाम की खिदमत में आया, मैंने कहा, मौला मैंने आपके हुक्म से उस पार्चे को तकसीम किया। तो एक मर्तबा इमाम ने धीमी आवाज़ में कहा, सहल बता क्या पार्चे का कोई छोटा सा टुकड़ा बचा है या नहीं? मैंने इमाम से पूछा, मौला वो छोटा सा टुकड़ा क्यों, पूरा कपड़ा दे देता हूँ। इमाम ने कहा, इमाम ने फरमाया, सहल मैं कपड़ा क्या क्या करूँ, छोटा सा टुकड़ा चाहिए, क्यों? सहल कहता है, मेरे इमाम झुके और झुक के गर्दन की तरफ इशारा किया, इशारा करके कहा, सहल नहीं देखते हो तो के खारदार ने मेरे गले पर दाग की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अग़्ज़िल मन ख़ज़ल अद-दीन वंसुर मन नसर अद-दीन वंसुर जुयूश अल-मुस्लिमीन वंसुर शियत अमीर अल-मुमिनीन। अल्लाहुम्मा अंसुर अल-इस्लाम व अहलह वख़्ज़ुलिल कुफ़्र व अहलह। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार इन अशकों को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार इन अशकों को जो अव्वल मुहर्रम से आज तक मुसलसल मजालिस में मोमिनीन गम हुसैन में अश्क बहा रहे हैं, परवरदिगार इन अश्कों को हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत करार दे। परवरदिगार बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस मजालिस के इनेक़ाद के लिए शबो रोज़ कोशिशों में लगे हुए हैं, किसी भी मद में ख़दमात अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार उनकी ख़दमात को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, उनकी रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा फरमा और उनकी ज़िंदगियों से मुश्किलात को बरतरफ फरमा। परवरदिगार उन्हें रिज़्क़ हलाल से माला माल फरमा। परवरदिगार हमें
ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा कि हमारी ज़िंदगियों से हमारे इमाम ज़मान राज़ी व खुशनूद हो। परवरदिगार शियान हैदर कर्रार दुनिया के जिस कोने में भी है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुश्मनान दीन, दुश्मनान तशय्यो, दुश्मनान पाकिस्तान दुनिया के जिस कोने में भी है, परवरदिगार अगर वो हिदायत के काबिल है तो उन्हें हिदायत, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो उन्हें नीस व नाबूद फरमा। परवरदिगार मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। और जितने भी शिया नौजवान दुश्मन के ख़िलाफ़ इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बरसर पैकार है, परवरदिगार तमाम शियान हैदर कर्रार को फ़तह व कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को तरक्की व अमन व इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगार हमारे आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान की ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके हकीकी असहाब व आवान में शामिल फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात जो सदर इस्लाम से लेकर अभी तक उलमा, मराजे, सादा, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन जो इस दुनिया से गए उन तमाम की अरवाह, बिलखुसूस मजलिस के लिए जो मोमिनीन मुसलसल तबरुक का अहतमाम करते हैं उनकी गुज़श्ता अरवाह और मजलिस के लिए आए हुए मोमिनीन मोमिनात के गुज़श्ता अरवाह के लिए हदिया अल-फातिहा। तमाम हवाइज की बराबरी, तमाम मरीज़ों की शिफायाबी, तमाम असीरों की असीरी से रिहाई, तमाम तालिब इल्मों की अपनी तालीम मक़ासद में कामयाबी और कामरानी और शियान हैदर कर्रार की फ़तह, नुसरत व कामयाबी और इमाम ज़मान की ज़ुहूर में ताजील के लिए 3 मरतबा सब मिल के बुलंद आवाज़ से बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात। मोमिनीन से गुजारिश की जाती है तबरुक का अहतमाम